इस डीप डाइव में स्वागत है। नमस्कार। आज हम गणित के दो बड़े जाने पहचाने आइडिया पर बात करेंगे। परिमाप और क्षेत्रफल, पेरीमीटर और एरिया। हाँ बिल्कुल, ये अक्सर थोड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। होते हैं, नाम सुने होते हैं पर फर्क कई बार साफ नहीं होता। हमारे पास कुछ पढ़ने की चीजें हैं, कुछ नोट्स हैं। हाँ, जिनमें बड़े अच्छे रोजमर्रा के उदाहरण हैं, जैसे दादी की रजाई या टेबल को ढकना। बिल्कुल, तो इनसे समझने में आसानी होगी। तो आज का मिशन क्या है? मिशन है परिमाप मतलब किनारे की लंबाई और क्षेत्रफल मतलब घेरी हुई जगह। इनके बीच का जो फर्क है उसे समझना। हाँ, और सिर्फ परिभाषा नहीं बल्कि इन्हें नापते कैसे हैं ये भी देखना है। प्रैक्टिकली कैसे यूज होता है। चलिए तो फिर दादी की रजाई वाले उदाहरण से ही शुरू करते हैं। ठीक है। तो दादी को रजाई के किनारों पर लेस लगानी है। चारों तरफ। तो ये हमें सीधे सीधे परिमाप के आइडिया पर ले आता है ना? बिल्कुल, वो जो किनारा है या बॉर्डर कह लें, उसकी कुल लंबाई ही परिमाप है। अच्छा, जैसे नोट्स में लिखा है किसी भी शेप के बॉर्डर की लंबाई उसका परिमाप है। हाँ, और जैसे दादी के पास अलग अलग लंबाई की लेस के ऑप्शन है, 40, 50, 25 यूनिट्स, तो उन्हें सही नाप वाली चुननी होगी। बिल्कुल, परिमाप निकालना मतलब बस सारी साइड्स की लंबाई को जोड़ देना। सिंपल। हाँ, और अगर मान लीजिए जैसे नोट्स में एक जगह है कि 2 रंग की लेस लगानी हो, तो भी वही करना है, हर हिस्से की लंबाई नापकर जोड़नी होगी। समझ गया। तो ये तो हुआ परिमाप। अब दादी का दूसरा काम देखते हैं। ओके। वो चौकोर पैच मतलब कपड़े के टुकड़ों को जोड़कर एक दरी बना रही हैं। अच्छा, पैचवर्क जैसा। हाँ, तो अब सवाल ये नहीं है कि किनारा कितना लंबा है, अब सवाल है कि पूरी दरी में कितने पैच लगे। एग्जैक्टली। अब बात सतह को ढकने की आ गई। और यहीं से एरिया यानी क्षेत्रफल का कॉन्सेप्ट आता है। मतलब वो जगह जो ढकी जा रही है। हाँ, नोट्स में टेबल ढकने का भी उदाहरण है। हाँ, देखा मैंने। कुछ शेप्स जैसे स्क्वायर या रेक्टेंगल वो टेबल को पूरा ढक देते हैं बिना गैप छोड़े, टाइलिंग की तरह। बिल्कुल, पर अगर गोल प्लेटें रखें तो बीच बीच में जगह खाली रह जाएगी। इसीलिए एरिया को अक्सर ऐसी यूनिट्स में नापते हैं जो जगह को पूरा भर दें, जैसे कि स्क्वायर यूनिट्स। अच्छा, इसीलिए एरिया के जवाब में वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर आता है। हाँ, क्योंकि हम गिन रहे होते हैं कि उस जगह में कितने वर्ग फिट हो सकते हैं। इन नोट्स में एरिया नापने का एक तरीका दिया है, वर्गाकार ग्रिड यूज करके। हाँ, वो बहुत अच्छा तरीका है विजुअलाइज करने के लिए। जैसे कोई आयताकार मतलब रेक्टेंगुलर बगीचा है, उसका एरिया जानना हो तो उस पर एक ग्रिड बना लो और बस गिन लो कि उसके अंदर कितने वर्ग आ रहे हैं। हर वर्ग 1 यूनिट एरिया का। हाँ, अगर वर्ग की साइड 1 यूनिट है तो उसका एरिया 1 वर्ग यूनिट। ये तो काफी आसान बना देता है एरिया के आइडिया को। ग्रिड वाले तरीके से आप टेढ़ी मेढ़ी शेप्स का भी एरिया निकाल सकते हैं, जैसे हथेली का या पत्ती का। हाँ, उनका अंदाजन एरिया बस गिनना होता है कि कितने पूरे वर्ग ढके हैं, कितने आधे से ज्यादा ढके हैं। इंटरेस्टिंग। तो ये सिर्फ सीधी लाइन वाली शेप्स के लिए नहीं है? नहीं, अंदाजा लगाने के लिए बहुत काम का है। नोट्स में एक और उदाहरण है चटाई वाला, उसमें पैच गिनते हैं। हाँ, उसमें एरिया भी निकालते हैं, यानी पैचों की संख्या। और परिमाप भी, मतलब चटाई का किनारा। बिल्कुल, और वहीं पर एक बड़ा मजेदार सवाल उठाया गया है। कौन सा? कि अगर हम किसी शेप का एरिया बढ़ाएं तो क्या उसका परिमाप भी हमेशा बढ़ेगा? लगता तो है बढ़ना चाहिए। ज्यादा जगह मतलब ज्यादा किनारा। लगता है, पर हमेशा ऐसा होता नहीं। सच में? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। नोट्स में उदाहरण भी हैं। कैसे? कुछ ऐसी शेप्स हो सकती हैं जिनका एरिया बिल्कुल बराबर हो, लेकिन उनके परिमाप अलग अलग हो। अरे! और इसका उल्टा भी मुमकिन है, परिमाप बराबर हो पर एरिया अलग अलग। तो मतलब ये जरूरी नहीं कि एरिया बढ़े तो किनारा भी लंबा हो? बिल्कुल जरूरी नहीं। या एरिया कम हो तो किनारा भी छोटा हो जाए? नहीं, उनका रिश्ता है, पर वो सीधा सीधा एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा वाला नहीं है। ये तो कमाल की बात है। ये कंफ्यूजन की एक बड़ी वजह हो सकती है। हाँ, इसीलिए इन दोनों को अलग अलग समझना जरूरी है। ठीक है, तो अब एरिया निकालने पर वापस आते हैं। हर बार ग्रिड पर वर्ग गिनना तो लंबा काम हो सकता है। हाँ, खासकर बड़ी शेप्स के लिए। तो कोई तेज तरीका है? जैसे दादी की दरी में 6 कतारें थीं, हर कतार में 4 पैच। तो कुल कितने हुए? 6 गुणा 4, 24 पैच। बिल्कुल, आपको गिनने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, यही तो फॉर्मूला है। अगर शेप आयत यानी रेक्टेंगल है तो एरिया इज इक्वल टू लंबाई गुणा चौड़ाई। अच्छा। और अगर वर्ग यानी स्क्वायर है जिसकी सारी साइड बराबर होती है तो लंबाई गुणा लंबाई। एकदम सही। और इसी तरह परिमाप के भी फॉर्मूले हैं। हाँ, वो भी आसान होंगे।
आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ओके, और वर्ग का चारों साइड बराबर तो 4 गुणा लंबाई। ठीक है, समझ गया। ये फॉर्मूले काफी काम आसान कर देते हैं। बिल्कुल, रेगुलर शेप्स के लिए तो बहुत तेज हो जाता है काम। तो आज हमने क्या क्या देख लिया? परिमाप मतलब बाहरी किनारे की लंबाई, और क्षेत्रफल मतलब अंदर की घेरी हुई जगह। और सबसे दिलचस्प बात यह कि ये दोनों हमेशा एक साथ नहीं चलते। एक बढ़े तो जरूरी नहीं दूसरा भी बढ़े। हाँ, ये समझना प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम आता है। कैसे? कहाँ? सोचिए, अगर आपको खेत के चारों तरफ बाड़ लगानी है तो क्या जानना जरूरी है? किनारा कितना लंबा है, परिमाप। बिल्कुल। और अगर कमरे में कालीन बिछाना है तो कितनी जगह ढकनी है, क्षेत्रफल। एग्जैक्टली। या दीवार पर पेंट करना हो तो भी क्षेत्रफल। सही बात है। दोनों की अपनी अपनी जगह है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये तो हुई परिमाप और क्षेत्रफल की बात। हाँ, काफी कुछ कवर कर लिया हमने। चलिए, तो श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जाते हैं। जरूर। हमने अभी बात की 2D शेप्स की, चपटी आकृतियों की। हाँ, जैसे कागज पर बनी हो। पर 3D चीजों का क्या, जैसे कोई बॉक्स हो या कोई गेंद? अच्छा सवाल है। उनका किनारा और उनकी घेरी हुई जगह कैसे नापेंगे? मतलब उनका सरफेस एरिया और वॉल्यूम। और क्या उनका रिश्ता भी वैसा ही होता है जैसा परिमाप और क्षेत्रफल का, या वहाँ कुछ और कहानी है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। जरूर सोचिएगा इस पर।